30 दिसंबर की रात हैदराबाद के एक छोटे से ताड़ी कंपाउंड में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात एक और औरत मौत के जाल में फंसने वाली है। नशे में धुत लोगों के बीच एक आदमी चुपचाप अपने अगले शिकार को तलाश रहा था और उसकी नजर पड़ी एक 50 साल की अकेली महिला पर। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास गया, बातचीत शुरू की, भरोसा जीता। कुछ ही देर में दोनों कंपाउंड से बाहर निकल गए। लेकिन यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक सुनियोजित जाल था। यूसुफगुड़ा से निकलकर वो दोनों शहर के बाहरी इलाके अंकुशापुर की सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने साथ बैठकर शराब पी और फिर अचानक दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और महिला के सिर पर दे मारा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो चुका था और वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन यह पहली बार नहीं था। इससे सिर्फ 20 दिन पहले 10 दिसंबर को बालानगर के एक और ताड़ी अड्डे पर ठीक ऐसा ही हुआ था। एक और अकेली महिला, एक ही तरीका, पहले दोस्ती, फिर शराब और फिर सुनसान जगह पर मौत। धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लगा कि यह कोई आम कातिल नहीं है, ये एक सीरियल किलर है जो हर बार एक ही पैटर्न को दोहराता है। इस खौफनाक कहानी का नाम था एम रामुलू, एक ऐसा दरिंदा जिसने अब तक 18 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। रामुलू का तरीका बेहद खतरनाक था। वो गरीब और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता, उनसे दोस्ती करता, उन्हें बहलाता और फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर कभी साड़ी से गला घोंट देता तो कभी पत्थर से मार डालता और हत्या के बाद उनके गहने लूटकर फरार हो जाता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कई बार पुलिस उसे पकड़ सकती थी, लेकिन हर बार वो बच निकलता रहा। 2011 में आखिरकार उसे सजा हुई, लेकिन रामुलू ने एक और चाल चली। उसने पागलपन का नाटक किया और उसे भेज दिया गया एरागड्डा मानसिक अस्पताल। और फिर 30 दिसंबर की रात वो वहां से भाग निकला। जेल से निकलते ही उसने फिर वही शुरू कर दिया। 2012, 2013, एक के बाद एक कई हत्याएं और हर बार शिकार सिर्फ महिलाएं। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज, पुराने केस और एक जैसे पैटर्न ने इस खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। आज रामुलू पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यह है, अगर वो पहले ही पकड़ा जाता तो क्या 18 जिंदगियां बच सकती थीं?